बैठ के हलचल करना बंद करें अपनी आप। जी दोबारा से मिलकर बताइए क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। डायनेमिक राउटिंग। आप लोगों को पढ़ने की समस्या क्या है, जल्दी बोलो आप लोगों की वॉइस। क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? डायनेमिक राउटिंग और ग्रुपिंग पढ़ा था और नेस्टेड। अच्छा अब जल्दी से रिकैप करें, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है और किस तरह बनती है ये? आईडी के जरिए, आईडी स्लग और डायनेमिक राउटिंग की होती है या किस तरह बनती है या हम कब बना था डायनेमिक राउटिंग? जब मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हो और उसके पाथ हमें बहुत ज़्यादा लंबा पाथ ना चाहिए हो, ऐसा ही है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डायनेमिक राउटिंग कर देते हैं उसकी। जो डायनेमिक राउटिंग की स्पेसिफिक चीज़ होती है वो क्या होती है? आईडी क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता? मुझे ना समझ में आ गई तुमने जो पैरेलल समझाई। की बात है। बाहर जो है अभी एहतजाज शुरू होने वाले स्ट्राइक का, तो अभी सब रोड ब्लॉक हो जाएंगे। बंद कर दो। ना हमें कैमरा घुमा दिया। रास्ते बंद हो जाएंगे, आप लोग हाँ पहले आप लोग 1 मिनट रिलैक्स हो जाए। पहले तो मुझे बताएं पुश कौन कौन लोग हाँ हैंड रेस करें जरा। 3:30 छुट्टी में पुश कितने लोग हैं? हैंड रेस करें। मैं तो कुछ नहीं हैंड रेस कर रहे हैं अपने। कितने हैंड तुम्हारे? 3 हो तो तीनों हैंड रेस करते हैं। ऐसा आज से मैंने बहुत तफरियाँ कर ली यहाँ से। हम अफसोस वाले नहीं हैं मेरे। अफसोस वाले ज़्यादा है या अल्लाह मुझे होश ना हो जाऊँ कहीं झूठ बोलने माहिर ना अंकल आ गए। हमने सच अफसोस क्यों है? पढ़ने के लिए आए हैं, फिर छुट्टी भी है जल्दी। अफसोस के पढ़ाई लॉस हो। रीज़न ये मेरे भी सर इमरान से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो अनाउंस बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो है जब मुझे क्लास रिपोर्ट की तो ऑलरेडी यहाँ पे 100+ स्टूडेंट बैठा हुआ था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं बिल्कुल मेरा भी यही पॉइंट है, तो लेकिन मैं बोल सकती क्या कर सकता हूँ। एहतजाज में लिखकर तो आप लोग जाके बैठ जाए TLP के साथ, दिखा दो ना। एहतजाज करें, वो बोले किस चीज़ का जाके बता दीजिएगा आप लोगों किस चीज़ का। किस चीज़ का एहतजाज है? लास्ट वीक से पहले फैमिली क्या था क्या भाई? हार्ड कैसे होता है? कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आती है ना तो फिर हार्ड नहीं होगा वो आपके लिए। बिल्कुल वो हम आपको डिफाइन करते हैं। ठीक है हो गया। मेरे ख्वाबों का मजाक नहीं उड़ाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए अब आप लोग जो है ना थोड़े से और बड़े हो गए, काफ़ी 4-5 वीक से क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में ना आपने पूरी वेबसाइट बना के लेके आनी है। अभी हम लोग टेलमेंट देखते हैं यहाँ पे, टेलमेंट की इंस्टॉलेशन वगैरह तमाम चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे 1.5-2 घंटे में जितना काम हो सकता है। बाकी फिर आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग जो है पूरी गवर्नर हाउस की वेबसाइट बना के लेके आए टेलमेंट प्लस नेक्स्ट.js के ऊपर। रिपीट कर दे क्या बोले? एक भी रेडी है ना, बाकी मुझे रेडी करनी पड़ेगी ना। जी क्या कह रही हैं आप? रिपीट करने हैं अभी आपने क्या बोला? सवाल है जब हमने CSS पढ़ी थी तो हमें ये बताया था कि लाइन जो है ना वो कैसे एक मिनट को आपको जी जी हाँ बताइए। कैसे हैं आप लोग? आज तो खुशी से और जल्दी पढ़ेंगे, ऐसा ही है? नहीं आप कह रही हैं कि जब हमने CSS वाला टॉपिक पढ़ा था हमने बोला इनलाइन CSS नहीं करेंगे और अब टेलमेंट CSS को इनलाइन CSS है, ऐसे ही कह रही हो? तो उसमें यह है कि जब हम CSS कोड यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था, = कॉलन और वो सारा यूज़ करना पड़ता था, ऐसे ही है। लेकिन अभी जो CSS टेलमेंट है वो फास्ट है, वो हमें उन्होंने बना के दी हुई है प्रॉपर्टीज, हमें जस्ट यूज़ करना फ्लैक्स, उसमें कोई कॉलम नहीं लगेगा, कोई कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। अगर हम बहुत सारा कोड लिखते तो हर लाइन ऐसा ही है, ये सबसे इजी है टेलमेंट CSS सबसे इजी है। हमें क्या करना है बस लाइन में जाके फ्लैक्स पोस्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज पहले से ही बनी हुई है, हमें बस यूज़ करनी है।
और कोई क्वेश्चन? फ्लेक्स क्या चीज़ है? ये तो आप बताएं। फ्लेक्स क्या चीज़ है? इतनी दफा तो रिपीट की है, नहीं पता। असाइनमेंट में कौन सी जब हेडिंग और उसके बाद पैराग्राफ उसके नीचे आएगा, सही है। अगर कोई इमेज यूज किया वो उसके नीचे आएगी। और अगर इन सबको हम एक बीम में रखें और उस बीम को हम फ्लेक्स दे दें, उसमें हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज कर दें, तो वो हमारे पास सारा एक रो में शो हो जाएगा। समझ आई? फ्लेक्स हम इसलिए यूज करते हैं एक रो में डेटा शो करवाने के लिए। सॉरी, हाँ, नैवबार इसकी बेस्ट एग्जांपल नैवबार में लोगो और उसके जो नेविगेशन है और अगर कोई बटन वगैरह, ये सारे हम फ्लेक्स में यूज करेंगे। नैवबार के बाद हम हीरो सेक्शन बनाएंगे। हीरो सेक्शन में हमने बनाया एक डिव, मेन डिव, पेरेंट डिव। उसके अंदर हम दो डिव यूज करेंगे, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। लेफ्ट साइड पे हम इमेज रखेंगे, राइट साइड पे हम कोई भी उसका टेक्स्ट शो करवाएंगे, अबाउट मी या कुछ भी। अब उस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं ब्लॉक में। जो उसका पेरेंट डिव होगा हीरो फंक्शन का, हीरो वो सेक्शन है उसका जो होगा, जो पेरेंट डिव है उसमें हम फ्लेक्स यूज करेंगे। वो इमेज और कंटेंट इस तरह शो हो जाएंगे एक रो में। हाँ, आराम से हो जाएगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव वो बात कर। हाँ, अगर मेरे पास एक, मैं पेरेंट में रिलेटिव की प्रॉपर्टी यूज करूंगी और जिसको जैसे जो कॉर्नर पे मैं सेम वाला डिव शो करवाना चाह रही हूँ, तो उसको मैं क्या करूंगी, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी दूंगी और साथ ही उसकी टॉप से और राइट लेफ्ट इस तरह उसकी पोजीशन सेट कर लूंगी। मैं तो हमेशा समझ आई? और कुछ? ये कुछ अलग बता वो ये वाली चलती है कभी। हाँ, वो कोर्स है, कलर कॉलन और फिर उसकी हम कलर देंगे, ऐसे ही हम कॉलन और इन्वर्टिंग कॉमर्स वगैरह यूज करेंगे। और टेलमेंट सीएसएस इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। हमें क्या करना है, क्लास नेम इज इक्वल टू और सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में फ्लेक्स कॉलम आइटम सेंटर जितनी उसकी प्रॉपर्टीज है सारी यूज कर लेंगे। हाँ, ये इनलाइन सीएसएस है। पर रिक्वायरमेंट हम करेंगे जी। तुमने पैरम्स यूज किया बेस्ट इस टाइम नॉलेज जिसमें टेलमेंट सीएसएस हो स्टार्ट से, तो हम देख लेते हैं टेलमेंट सीएसएस। ठीक है, मतलब क्या करूँ जब हम पेपर क्या होता है आपके पास, और लाइब्रेरी क्या होती है आपके पास, जिसके ऊपर सब डाउनलोड करना पड़ता है चीज़ें। क्या होती है, सॉरी एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे कुछ सवाल थे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे मुझे आप लोग इस हवाले से कि सीएसएस हम लोगों ने पढ़ा था कोर सीएसएस, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि सीएसएस के अंदर जो है ना हम तमाम चीज़ें खुद से कर रहे होते हैं, कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं अपने हिसाब से कि हमें कितना स्पेस चाहिए, फॉन्ट किस तरह होना चाहिए हमारे पास, या हम उसको किस तरीके से जो है ना डिज़ाइन हम उसको करेंगे अपने वेबसाइट को। लेकिन फिर हुआ ये कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आप लोगों के लिए जो है वो ईजी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो फिर जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई कोर सीएसएस के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज आई, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज आई। अच्छा, इससे पहले जब रिएक्ट यूज़ कर रहे थे तो रिएक्ट में जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे सीएसएस के लिए कौन सी यूज़ कर रहे थे हम लोग, आइडिया है किसी को? बूटस्ट्रैप तो हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर रहे थे ना। जब हम रिएक्ट यूज़ कर रहे थे तो हम मॉडर्न यूआई यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मॉडर्न यूआई, हाँ मटीरियल यूआई हम यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा और रिएक्ट के लिए, क्योंकि जब हम रिएक्ट पे काम करते थे तो उसकी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, उससे मैच कर रहे थे। तो फिर हम क्या करते थे कि मटीरियल यूआई यूज़ करते थे। लेकिन जब हम नेक्स्ट जेएस पे आए तो नेक्स्ट जेएस में हमने फिर जब ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया वो हमने टेलमेंट स्टार्ट किया। तो बेसिकली टेलमेंट क्या है आपके पास, टेलमेंट जो है एक फैसिलिटी है आपके पास, ठीक है, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ के रिस्पॉन्सिव करना है, तमाम चीज़ें करनी है, वहाँ पे आपके पास हर चीज़ रिस्पॉन्सिव होती है टेलमेंट के अंदर ना। बस आपको क्या करना है वहाँ पे,
अपना जो भी आपको पर्टिकुलर नेटवर्क बनाने या आपको जिस तरह की कंपोनेंट चाहिए, जिस किस्म का भी कंपोनेंट चाहिए आपको या फोल्डर चाहिए, आप सिर्फ सेलेक्ट करें उसको और सेलेक्ट करके अपने हिसाब से उसी को कस्टमाइज़ कर लें। अच्छा, इस टेलविंड की थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएँ, आप उसको चीज़ को समझ जाएँ किस तरह काम करती है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती आगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको टेलविंड का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंस्टॉलेशन देख लेते हैं किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी टेलविंड की, ठीक है। क्लास हमने यहाँ पे क्या लिखा, टेलविंड नेक्स्ट.जेएस। जब हम टेलविंड नेक्स्ट.जेएस लिखेंगे उसके बाद फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि इंस्टॉलेशन करनी है टेलविंड की चीज़ विद नेक्स्ट.जेएस, यानी कि इसमें अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करेंगे, साथ में और टेलविंड को भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग लैपटॉप से तो आप लोग मेरे साथ काम कर लें, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप लिख लें वहाँ पे, ताकि आप लोग घर जाके इसको एज इट इज़ फॉलो कर सकें चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाने वाली हूँ। जी बेटा, वही बजाओ, तालियां बजाओ। भाई टेलविंड तो हमारे तक CSS इंस्टॉल कर रहे हैं एट अ टाइम, जब एप्लीकेशन के सवाल किए जा रहे हैं हमसे, तो फिर हम दोबारा से इंस्टॉल क्यों करें टेलविंड को, सही है। लेकिन देखें होता इस तरीके से कि हमें जो है ना डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपने ये तो बता दें कि हम टेलविंड यूज़ करेंगे उसके अंदर, लेकिन हमें जब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी ना, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे जो है उसकी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। जाके भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हमने उसको यस कर दिया तो वो फिर और हमसे बोलेगा नहीं कुछ भी करने के लिए। उसके लिए हमें पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ डिपेंडेंसीज होती है आपकी डायरेक्ट होती है, कुछ आपकी डेव डिपेंडेंसीज होती है। जो डेव डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। देखिए, आप जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा था तो नोट आपका इंस्टॉल हो, लेकिन फिर भी आप नोट इंस्टॉल किया था आपने टाइप स्क्रिप्ट के लिए। हाँ, डेव इन्वायरमेंट के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है सब कुछ। नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करने में तो प्लीज़ वो लोग दोबारा देख लें एक दफ़ा कि हमने क्या किया। सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे फोल्डर ओपन करने के बाद अभी से हमारे फोल्डर का नाम न्यू क्लास हमने रखा अपने फोल्डर का नाम, ठीक है। तो अब हमें जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो हम टर्मिनल में जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। इट्स अप टू यू कि पावर शेल पे करेंगे, CMD पे करें। अगर आपका सिस्टम पावर शेल को सपोर्ट नहीं करेगा तो आप ऑटोमेटिकली CMD कर लीजिए। ये अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि अगर आपको इंस्टॉल नहीं हो तो आपको चेंज कर लिया करें, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट अब यहाँ से आते हैं तो देखिए, सेटिंग ऑफ टेलविंड CSS इन नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो कि प्रोजेक्ट हमारे पास है npx create next at latest, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया, ऐसे ही। यानी फर्स्ट स्टेप ये, इसी को फॉलो करते हुए आपने आप टेलविंड इंस्टॉल करना है, अपने पास फिर काम करना होगा जी। ठीक है, इतना जूम ठीक है। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम जो है इसको पहले रन कर लेते हैं अपने पास, npm रन डेव कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्ट इस पर टेलविंड इंस्टॉल कर लें डायरेक्ट पहले ना। npm रन डेव करें। ये बहुत देर में प्रोसेस होता है इसका, यहाँ देखा था बिल्कुल। हाँ, घर पे भी जल्दी हो जाता है, 2 सेकंड में, यहाँ तक छोटा ही रहता है। आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूज़ आई थी कि इंटरनेट के बाहर आने लगा।
एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं इंस्टॉल टेलविट CSS, इंस्टॉल टेलविट CSS एंड its peer dependencies via npm and then run the init command to generate both tailwind config.js and host css config.js। जैसा मैंने आपका डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको टेलविड इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कमांड है npm install -d tailwind css, ठीक हो गया। और इसको हम ऑटो फिक्सर के साथ पूरी कमांड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एज एड इसको कॉपी करके एज एड इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। हाइफन डी मतलब डेवलपर डिपेंडेंसी पढ़ा तो था आपने टाइपस्क्रिप्ट हाइफन डी के साथ नहीं पढ़ा था? मैंने इनिशियलाइज टू इसमें ये लाइटिंग भी चल रही है आपके पास? ये क्या है आपके पास? लाइटिंग भी चल रही है? पंखा ही है? अच्छा मुझे लगा जादू वादू बुला रही है, चला ले वापस चला ले। ठीक हो गया। अभी देखिए हमारे पास जो है हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है क्या npm install -d tailwind। अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने कहाँ से कॉपी किया है इसको? हमने यहाँ से कॉपी किया। इसके बाद हमने क्या करना होगा? npm npx tailwind css init यानी कि इनिशियलाइज करना है -p। अब आप बोलेंगे tailwind मतलब ये कमांड है ना, ये अलग कमांड का मतलब क्या होता है? अच्छा बता दो, चलो गूगल पे क्या लिखा ना? tailwind next क्या कह रहे हैं? टर्मिनल ये हाँ मैंने कंट्रोल सी करके मेरा सर्वर चल गया था ना इसके ऊपर, जब देखिए आईपी रन टाइम मैंने किया था तो मेरा सर्वर चल गया था। अब मुझे दोबारा से इंस्टॉल करनी है ना डिपेंडेंसीज, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई स्पेस चाहिए, तो फिर मैंने उसको सर्वर को बंद करके अब डिपेंडेंसी सारी कमांड लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल सी आप करेंगे तो वो आपका बंद हो जाएगा, ये जो सर्वर है वो आपको बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी ये पूरी करनी है, पूरी करनी है, 3 प्रोजेक्ट अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके पास पोस्ट CSS की फाइल भी क्रिएट हो गई होगी, ये देखिए ये पोस्ट CSS config.mjs, ठीक है। और ये पोस्ट CSS .config.js कहाँ से निकलने हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट आप अपने कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ्स, अब बिल्कुल जैसे इसमें कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है ना एज इट इज आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि जाके वहाँ पे आपने चेंजेस कर दिए अपनी फाइल के अंदर। ये कौन सी फाइल है आपकी? ये कौन सी फाइल लिखी है यहाँ पे आपके पास? tailwind.config.js, यानी कि आपने जो है यहाँ पे आके अपनी फाइल निकालनी है tailwind.config.js, यही फाइल है आपकी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये आपके पास कुछ इस तरह का जो है इसका ओवरव्यू है tailwind.config की फाइल का। तो आपने क्या करना है यहाँ पे? अरे हमारा तो बहुत खतरनाक है ये सारा भागे जो है आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ से? मॉड्यूल स्कोर के नीचे, यानी कि मॉड्यूल स्कोर इज लाइन नंबर 2 के नीचे से आपने ये उठाना है कंटेंट आ गया आपके पास यहाँ पे। इस कंटेंट का जो एक राउंड स्ट्रेट स्क्वायर ब्रैकेट है इसके नीचे आपने सब चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। क्या कॉपी करना होगा आपको? यहाँ तक कॉपी करना होगा, हाँ। तो आपने ये वाली फाइल उठानी है config tailwind.config.js वाली, ठीक है। tailwind.config.js पे आपने ये जो आपके पास कंटेंट है लाइन नंबर 4 पे आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? अपनी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अगर आप फाइल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ? आपकी टेलविड की फाइल काम नहीं करेगी, ठीक हो गया। ये हो गया। बाकी थीम आ गया, एक्सटेंड आ गया, आप देख सकते हैं थीम है, एक्सटेंड है, प्लगइन, इसमें कुछ नहीं करना। अब आप पॉइंट नंबर 4 यानी स्टेप 4 में क्या करना है? आपने ये फाइल का काम हो गया आपका, ठीक है। अब स्टेप 4 में आपने किस फाइल में जाना है? यहाँ पे global.css में, यानी कि इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके हम ढूंढते global.js का है। कहाँ है हमें global.js फाइल? SRC की SRC के अंदर, SRC के अंदर नजर आ रही global.js, सॉरी global.css की फाइल। तो ये फाइल है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया फाइल को जी। ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इसने क्या कहा कि add tailwind बेस कर दो, add tailwind
टेलमेंट कंपोनेंट्स कर दो और टेलमेंट यूटिलिटीज कर दो। तो हमने देखा कि ऑलरेडी तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट चीज़ें आई हुई। अगर ये नहीं होती हमारे पास यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इसको फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आपको जो सवाल था कि हमने जो है टेलमेंट को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, याद है सवाल कि हमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम टेलमेंट इंस्टॉल करें तो फिर हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल क्यों करें? तो उसका रीज़न ये है कि जब आप ग्लोबल डॉट CSS की फाइल आप बना रहे हो, वहाँ टेलमेंट को अगर नो कर देती ना आप, तो यहाँ फिर आपको इस फाइल में जाके ये चेंजेस करने पड़ते हैं। समझ आ गए आप लोगों को? अगर आपने वहाँ पे येस किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये आ गया, ये सब चीज़ें आ गई हमारे पास। अगर हम नो करते हैं वहाँ पे टेलमेंट को, तो फिर हम ग्लोबल डॉट CSS की फाइल में जाते हैं और ये तीनों को जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब ये 4th पॉइंट भी हो गया। अब 5th स्टेप में वो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट योर बिल्ड प्रोसेस। अब आपने सिंपली क्या करना है, npm run dev करना है, जो हमने पहले किया था npm run dev, ठीक है। अब हम दोबारा करेंगे तो सब डिपेंडेंसीज चल जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब 6 में ये कह रहे हैं स्टार्ट यूजिंग टेलमेंट इन योर प्रोजेक्ट। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलमेंट से किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ये यहाँ चलता रहेगा हमारी चीज़ें यहाँ पर और हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा मैम, मुझे ना ठीक है, एक इसको चीज़ minimize और से जल्दी एप्लीकेशन ठीक है। तो उसके लिए अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं जो हूँ किस फाइल में जाऊँ, किसको डिलीट करूँ और क्या चीज़ ऐड करूँ। पेज वाली फाइल में जाऊँ, ये वाली फाइल में, ठीक है। अब क्या करूँ, रिटर्न से डिलीट कर दूँ या पूरा एक्सपोर्ट डिलीट कर दूँ? डेव से, लाइन नंबर 5 से, यस, ठीक हो गया। लाइन नंबर 5 से मैं डिलीट करूँ कहाँ तक? क्लोजिंग टैग तक। ऐसे ही है, यहाँ तक नीचे हाँ, एक ही बात। अच्छा, फ्रैगमेंट कैसे बनता है? एम्प्टी लेसन और ग्रेटर एम्प्टी बना देते हैं हम लोग, है ना, फ्रैगमेंट बन जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि डिफ के साथ काम करना इजी रहता है, फ्रैगमेंट के साथ काम करना ज़्यादा इजी रहता है? फ्रैगमेंट से ज़्यादा इजी रहता है। अच्छा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनका क्या मतलब है? उनको ज़्यादा आता है? हाँ, जो लोग नहीं बोल रहे उसका क्या मतलब है? उनको आता है या बहुत ज़्यादा आता है या बिल्कुल भी नहीं आता? बहुत ज़्यादा आता है। तो थोड़ा नॉलेज शेयर करें ना मुझसे, है पता थोड़ी हो जाएगी नॉलेज आप लोगों को। प्लीज़ देखिए, पार्टिसिपेट किया करें, क्लास में फीमेल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। सिर्फ ये चंद जो आगे के बच्चे हैं ना, यही से बोल रहे होते हैं, बाकी पीछे वाला कोई नहीं बोल रहा होता। तो या तो मैं सबको पीछे से बिठा के आगे बिठा दूँ लाकर। चलें, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इंस्टॉलेशन में किसी को प्रॉब्लम है टेलमेंट की? देखिए, बहुत ईजी है, कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कभी भी टेक्नोलॉजी में आपको याद नहीं कर, जैसा मैथ्स आप पढ़ते हैं ना, मैथ्स में कभी यह चीज़ें याद करते हैं आप लोग? नहीं याद करते ना मैथ्स में कभी भी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास टेक में आप बात करते हैं, कभी भी वेब डेवलपमेंट की बात करें, किसी भी स्टैक की बात करें, तो आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे होगी। अब आपको टेलमेंट की पूरी वेबसाइट आपको मैंने बता दी, टेलमेंट के साथ नेक्स्ट लिखेंगे, फिर वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन करेंगे, आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, एज इट इज हो जाएगी आपके पास। अब हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं, रिटर्न में हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रैगमेंट एरर बना देते हैं, यहाँ पे फ्रैगमेंट को बना देते हैं टैग, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो एग्जाम्पल दी हुई हमें यहाँ बुक में, वो ये कह रहा है कि H1 लिखो आप, ठीक है। H1 में आप क्लास नेम लिखो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जब CSS हमने पढ़ी तो क्लास या ID देते, याद है आप लोगों को? लेकिन आपने टेलमेंट के अंदर क्या देना है, आपने क्लास नेम देना है आपको, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे H1 की हेडिंग बना देंगे, ठीक है। इस H1 की हेडिंग के अंदर आप क्या करेंगे, जितनी भी CSS है इसमें लिखेंगे अपने आप, ठीक हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने सिंपली क्लास नेम लिखो। जैसे आपने क्लास नेम क्ला लिखा, ये देखिए क्लास नेम इन्होंने कॉमर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए XL मतलब क्या होता है कि साइज लार्जर ले गए, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज 3 एक्स्ट्रा लार्ज आपने फॉन्ट दे दिया, इसको फॉन्ट आपने बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। यानी कि हम पहले जो CSS करते थे तो हम लोग कैसे करते थे, हम कुछ इस तरह से करते थे। देखें, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, H1 लिखा, हेडिंग 1 लिखा आपने, ठीक है। इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करते थे, आप लिखते थे फॉन्ट लिखते थे,
ठीक है। फॉन्ट आपने लिखा है यहाँ पे, क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर आप ये लगा देते हैं ऐसे, आप फॉन्ट का साइज दे दिया फॉर एग्जाम्पल आपको, ठीक है। फॉन्ट साइज आपने यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, इसको कितना पिक्सल, हाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको ना, मतलब आप उससे पूरा काम करवाते हैं ना, बोल रहे एग्जाम्पल है समझे, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल पे तौर पे लिया करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही ना आप लोगों को, तो हम लोग किस तरह काम करते थे, हम लोग CSS में इस तरह काम करते थे, राइट। लेकिन अब हमें इस तरह काम नहीं करना है यहाँ पे, हमें किस तरीके से काम करना है, हमें सिंपली क्लास नेम के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में सारी देनी, जैसे इनलाइन CSS हम करते थे स्टाइल लगा के टैग हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा हमने यहाँ पे, टेक्स्ट कितना देंगे हम 3XL, तो टेक्स्ट का डैश लगेगा, क्या इन्वर्ट कॉलन लगेगा, क्या लगेगा डैश डैश, मैंने क्या कर दिया इसको एक्सेल कर दिया आपने। इसके बाद क्या होगा, कॉमा लगेगा, स्पेस देंगे, स्पेस ओनली स्पेस दे देंगे, यस और क्या दूँ उसको साथ, फॉन्ट बोल्ड फॉन्ट के साथ हमने क्या दिया, डैश हाइफन बोल्ड कर दिया, और अंडरलाइन रट दिया आप लोगों ने, हाँ किसका एक्सटेंशन, हाँ राइट, गुड जॉब। देखिए अब यहाँ पे ना आपके पास आपको देखना पड़ रहा है कि आपको हर चीज़ लिखनी पड़ रही है यहाँ पे ना, तो उसके लिए हमारे पास एक और फैसिलिटी है, वो है एक्सटेंशन की फैसिलिटी, राइट। अगर यहाँ पे आप आके टेलमेंट की आप कर देते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, ये टेलमेंट CSS की एक्सटेंशन है। इसका मतलब ये है कि बाकी आपका कोड क्या हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाँ आपको सजेशन मिल जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इन्फ्लुएंस होता है ना कि पहले से वो बता दे कि ऐसे कोड कंप्लीट कर लो आप, भाई नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 7.8 बिलियन में किया हो तो आप भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। JS पैकेज है वो, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है हमारे पास, और कोई प्रॉपर्टी बताएं साथ में, कलर का लेंगे, कलर क्या करें हम, कलर नहीं आएगा, ऑरेंज, ग्रीन, पीला, कौन है पीला, वैसे बात निकलती नहीं है, पिंक ना कर दूं मैं, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट कलर है टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के बाद हम कलर, बड़े कंफ्यूज हो गया, कौन सा टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के बाद कलर, टेक्स्ट कलर डैश, टेक्स्ट ये कह रहे हो, टेक्स्ट आएगा, हाँ क्या करूँ फिर, टेक्स्ट कलर आएगा, चुप कर जाओ तुम लोग। ठीक है कि अब हम देख लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट, चलना तो चाहिए वैसे, हाँ एक्सपेल में कुछ लिखा ही नहीं है, टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं, तुम लोग देखो कितने सो रहे तुम, ठीक हो गया, हौले 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 हौले। आप इसको आपने करने से पहले जो चीज़ आपको लर्न करनी है ना, वो ये करनी है कि आपने काम किस तरीके से करना है यहाँ पे, जी। अब ये कौन सा ग्रुप आ गया नया ऑफिशियल, ये ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है कि ये भी काम करता है हमारे पास। अभी जो हेडिंग है ना उसमें पैराग्राफ हो आपके पास या कोई और कंपोनेंट हो, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम लोग एक जो है ना वो शुरू करते हैं।
एक डैप बार बना लेते हैं यहाँ पे टेलमेंट के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता चलता है कि यूज़ कैसे होगी टेलमेंट, ठीक है। वैसे अगर आप साइड में देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, ठीक है। सारे बेसिक स्टाइल के बाद लेआउट के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे नीचे आगे। तुम ताली हो जाओ, वही हंस रही हो। नहीं तो जाने जाए नीचे, क्या हुआ? काय नाही बा। ये देखिए आपके पास यहाँ पे पेज सेक्शन आ गए, हीरो सेक्शन आ गए, ग्रेड्स है, न्यूज़ लेटर है, ब्लॉग सेक्शन है, सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इसको लेते हुए जगह अपने पास किसी को भी क्लिक करेंगे, सब पूरी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो इसके थ्रू वेबसाइट डालना बहुत आसान है आपके पास, ठीक है। मतलब इसमें भी अपना दिमाग खर्च ना करें, कॉपी पेस्ट करें। निम्रा को बोलती हूँ यही करेंगे। आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं ना, नया बात बनवाए, फिर कैसे बनाएंगे? क्या मैं करवाऊंगी? मैं तो करवाऊंगी, आप भी बताए ना। 1.5 माह से क्या कर रहे थे आप? ये हमारे पास आ गया पेरेंट ड्यू। इसमें हमें कितनी चीजें चाहिए लोगो बनाने के लिए? एक लोगो का इमेज चाहिए और नेविगेशन के लिए जैसे होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, इस तरह नेविगेशन के लिए चाहिए। और एक हमें लॉगिन या फिर गेट स्टार्टेड, कुछ इस तरह हमने नया बार देखा हुआ है। 3 चीजें चाहिए। इन 3 को हम किस में रखेंगे? एक ड्यू में। ये हमारे पास पेरेंट ड्यू है। आप लोगों की समझ के लिए मैं ना यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ। ये हमारे पास कौन सा ड्यू है? पेरेंट। फर्स्ट वन डायरेक्ट नंबर दे दो, समझ आ गई? दे दो ना, नंबर दे दो डायरेक्ट। कुछ बोला आप बताइए। समझ आ गई? समझ आई? अब हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये मुझे चाहिए एक रो में, तो मैं क्या करूंगी? फ्लेक्स कहाँ पे यूज करूंगी? सही है? ये क्या हुआ? वो उस पर अप्लाई नहीं हुआ ना। सही है, कर दूं इसमें? यस, लिफ्ट पे कर दे। नहीं हुआ। UL पे कर दे। फ्लेक्स की समझ आ गई? अब हम इनको किस तरह करेंगे? इस कॉर्नर पे लोगो, दरम्यान में आएगा हमारे पास नेविगेशन और लास्ट पे हमारे पास आएगा लॉगिन का बटन। उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे?
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दें। क्या यूज कर सकते हैं? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। गैप। कहाँ पे मैं यूज करूंगी जस्टिफाई कंटेंट? पेरेंट में या फिर पेरेंट। पेरेंट में? दिखाइएगा प्रॉपर्टी क्या है इसकी? जस्टिफाई बिटवीन। सही है, समझ आ गई? हमने पेरेंट पे लगाया जस्टिफाई कंटेंट, क्या लगाया? जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। ये हमारे पास फर्स्ट डिव, ये सेकंड डिव और ये थर्ड डिव। तो हमें क्या करना होगा? एक और प्रॉपर्टीज है इसकी, जस्टिफाई बिटवीन और क्या है इसकी? स्पेस बिटवीन और क्या? अराउंड। हम अब अराउंड चेक कर लेते हैं। इस तरह आपको प्रॉपर्टीज की भी समझ आ जाएगी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जस्टिफाई बिटवीन की बजाय हम कौन सी यूज कर रहे हैं? इससे क्या होगा? अराउंड से, अराउंड में भी स्पेस आ जाएगी, साइडों में भी आ जाएगी। अब हम इसे ना एक बीजी दे देते हैं, कलर सेट कर देते हैं बैकग्राउंड पे। सही है, बताएं क्या प्रॉपर्टी है उसकी? बीजी हाइफन। मुझे आज तक हाइफन में और उसमें कंफ्यूजन ही रहती है। अब तो हम इसे देंगे पैडिंग। पैडिंग से क्या होगा? अपसाइड और डाउन साइड स्पेस आ जाएगी। गैप आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? यू एडिंग स्पेस कहाँ पे आता है? इनसाइड आता है या आउटसाइड आता है? इनसाइड। सब एग्री करें इस बात से? यस। पैडिंग 3 समझ आ गई? यस। जस्ट हम यूएल को गेप देंगे जब भी स्पेस आए। नीचे का कोड दिखा दें यार, नीचे का नहीं दिखा। अच्छा, एक हमारे पास आता है यहाँ पे px और एक आता है py। तो क्या मतलब px और py का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। x क्या होता है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। कोई वर्टिकल ही बोल रहा है ना? इधर बोल रहा है कोई वर्टिकल बोल रहा है। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और y क्या होता है? वर्टिकल। अब ये शेप बताया ना कैसे हॉरिजॉन्टल किस तरह होता है? यू अभी यू होते हैं भाई। नहीं, तुम्हारा बताया हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसे। सब पता है, सब मिलके बताएं। थोड़ा आपके हाथ की साइज हो जाएगी थोड़ी सी। एक आप लोग वो भी लेते हैं ना अपनी सेल्फी ऐसे करके, लेते हैं सेल्फी ऐसे, कौन कौन लेते हैं? सही। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी स्पेस देनी है? हमने वर्टिकल देनी है, हमने हॉरिजॉन्टल देनी है, हमने खाली पैडिंग देना है? क्यों? इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। अगर px से दूंगी तो कैसे स्पेस आएगी मेरे पास? हॉरिजॉन्टल कहाँ से होगी? टॉप से होगी या साइड से होगी? लेफ्ट टू राइट से हो जाएगी। ठीक है, और y करूँगी तो कौन सा स्पेस आएगा? डाउन टॉप और बॉटम से आएगी। जिसमें हम लोग पढ़ते थे CSS के अंदर, और वहाँ पे हम चार्ट्स देते थे। वहाँ पे 4 टाइप की जो है पैडिंग देते थे हम लोग, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, इस तरह के देते थे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? आप px करके दे सकते हो, py करके दे सकते हैं। और अगर आपको 4 साइड्स चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे? आप p यूज़ करेंगे। p स्टैंड फॉर पैडिंग। सेम यही कॉन्सेप्ट है मार्जिन के अंदर भी आपके पास mx my m का कॉन्सेप्ट है सेम। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 1-2 दफ़ा आप लोग हो सकता है कि परेशानी हो इसके वो मतलब इसके लैंग्वेज समझने में टेलमेंट की, लेकिन फिर ये बहुत ईजी है। आप लोग मैंने छोड़ दिया था, जल्दी आऊँगी। पता नहीं क्यों आ रही है, क्या हो गया, तबीयत तो खराब है। तो जब हम p यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? x एक्सिस और y एक्सिस दोनों तरफ पैडिंग आ जाएगी। यहाँ पे दिक्कत है नहीं, फालतू की मुसीबत लिखना ही पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? गैप ये सानी है, कहाँ सा सानी? लोगो लगाना चाहिए, ईमेल लगाएंगे लोगो। गैप क्यों नहीं दिया टीचर?
आता नहीं NPM रेंडर्स का तभी आता दोबारा सीडी कर सीडी भी करनी ये आप नहीं लगाएंगे इमेज? अभी टाइम कम है, हम बाकी देख लेते हैं। इमेज आप लगा सकते हैं ना? यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है रन अभी इमेज सिलेक्ट नहीं हो रही, इस वजह से कोई है भी नहीं कंप्यूटर में जो जल्दी से लग जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस देंगे नेविगेशन वाले में ना। तो आप बताएं कहाँ पे देंगे स्पेस? UL में यूएल डिव में देंगे या इसमें? UL में यूएल में इधर ही दे दो। यस गैप दे दे गैप 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 अप्लाई हो गई? गैप क्यों नहीं दिया अब और इसको क्या करना चाहिए? लॉक बन गया नया बार। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जैसे अंडरलाइन होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, और लॉगिन के हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ये सब आप करेंगे, अब टाइम कम है। सही है? क्या डाल वो आप डालना ना, इतनी क्लासेस से रोटी की तो कर रहे हैं। आज हम टेलमेंट CSS देख रहे हैं। अरे मिस बस करें फिर बस वाले हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा पता नहीं अभी कहाँ चल गए कहाँ यही तो यार बाबा के पास टाइम नहीं होता ना, घर के कितने काम होते हैं। संडे एक ही दिन तो मिलता है उनको, और इतनी दूर से आना जाना ना, मैंने बोला पहले तो मैं उन्हीं के साथ आती थी। हमारे घर पार्किंग प्लाजा हाँ इमेज शो हो गई या नहीं? हो जाएगी? किधर है सारी क्लास? समझ आ रही है? इमेज शो हो गई या नहीं? होगी। कितने लोग कह रहे हैं होगी? बस बाकी सो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं होगी ये कह रहे हो? हाइट विड्थ, हाँ क्यों लेंगे हाइट विड्थ? क्योंकि हम नेक्स्ट की इमेज यूज कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट में पढ़ा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? हमने पढ़ा था नेक्स्ट जेएस में इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हम नेक्स्ट की इमेज यूज करेंगे, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? हाइट और विड्थ भी देना। विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे। कितनी विड्थ दूं लोगों के लिए? 200 पिक्चर पानी है पानी सही है या 200 करनी है? 200 करनी है? बाहर हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है? इन्होंने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर लिए, इन्हें पहले ही पता 200 इसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। ऐसा ही है? ऑनलाइन बेचती हो रही है जिसने 20+ प्रोजेक्ट किया। 60 ये आप सेट कर सकते हैं खुद भी, बस विड्थ और हाइट चेंज करनी है। अब हम इसे करेंगे राउंड। उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे राउंड करने के लिए? बॉर्डर रेडियस। हम इधर से देख भी सकते हैं टेलमेंट CSS में कि हम राउंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे।
काउंट करके देख लेते हैं। अभी तो तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया, सबसे बड़ा। समझो मैं तो परेशान हो गई, मैं वही चाहती हूँ ये लोग सबसे यही है इसकी प्रॉपर्टी। यस SNMDLG ये इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है। हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। MD करेंगे हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्या इमेज के अंदर? इमेज के अंदर क्लास नहीं। कौन सा वाला डिस्क में ये क्लास है? ये वाले डिस्क, ये वाला डिस्क हो गया? ये वाला डिस्क। अब सही है, ये लोगो भी हो गया, नेविगेशन। अब हम चाहते हैं कि ये सारे एक ही रो में आए। ये देखें लोगो कहाँ पे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। इसको सेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? आइटम कहाँ पे करेंगे? सही है। अब हमें और क्या करना है? लॉगिन के लिए हम बॉर्डर यूज करेंगे। क्या करूं? बटन है ये तो बटन मैं सिर्फ कोड ही लिख दिया। बॉर्डर शो होगा ये? मैंने कहा तुम देखोगी किसके फिर ये बताओ। हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे? पैडिंग देंगे, राउंड करेंगे। सही है। प्राइस ना बहुत महंगे। अब इसका हम ये जो बॉर्डर कलर है ये चेंज भी कर सकते हैं। समझ आ गई प्रॉपर्टीज की? टेलमेंट CSS की समझ आई कैसे हम यूज करेंगे? अगर कोई प्रॉपर्टीज जो आप नहीं याद या भूल गए वो आप इधर सर्च भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन पूरा प्रोसेस बस उसकी स्क्रीन साइज चेंज है। बस ना यहाँ से भी थोड़ी स्लिम थी। मैं वो वाला मैंने पता ही इस पाथ पे kelvincss.com, ठीक है, वो दूसरा था। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? छुट्टी जी बोले। कौन सा पार्ट बोला यार? जो लोग मेहनत कर रहे हैं और हर वीक असाइनमेंट बना के लेकर आ रहे हैं, एटलीस्ट वो सामने आ जाए कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखें हम ज़बरदस्ती तो हाथ पकड़वा के काम करवा नहीं सकते आपसे, ना ही आप घर आके लैपटॉप खोल सकते हैं आपका। ये आपकी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से जो पढ़कर जा रहे हैं तब जाकर पढ़ें। क्योंकि अगर आप ये चेंज करना है तो आपको अपना
चेंज करना है, मेरा या किसी और ट्रेनर टीचर का फ्यूचर चेंज नहीं करना आपने। कल को जो बेनिफिट होगा वो सोली आपको ही बेनिफिट होगा या आपकी फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को बेनिफिट होगा, हमें बेनिफिट नहीं होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो बस अब क्लास हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब आप लोग निकली सेफली घर पहुँच जाइए। और सेकेंडली ये कि जो अपनी असाइनमेंट क्लास में आप लोग बना रहे हैं, गूगल फॉर्म में एक शेयर करते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है।